हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो कहानी। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बट उससे पहले एक चीज़ बता दूं यार, आज मैं लेट हो गया थोड़ा उठने में, संडे था। वरना मैं यूजुअली 5 बजे सुबह स्टोरी बना लेता हूँ, बट अभी तो 8 बज रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। बट कोई नहीं, तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मेरे फादर ने मुझे अभी बताई थी। एक गांव है रामगढ़, उसके बारे में स्टोरी है। स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें मेरे भाइयों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक गांव रामगढ़ की। रामगढ़ जो गांव था उसके अंदर एक गुफा थी, जिसे बहुत खौफनाक और डरावनी गुफा माना जाता था। उस गुफा के अंदर से रोज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और वो गुफा बिल्कुल गांव के बीचों बीच में थी। उस गुफा के सामने से आसपास से जो भी गुजरता था वो गुफा उसी आदमी या औरत का नाम चिल्लाती थी और बहुत चीखने की आवाजें उसके अंदर से आती थी। गांव वाले कोई भी रात को वहां नहीं जाते थे। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक वहां पर ये आवाजें आती थी कंटिन्यूअसली। इन आवाजों की वजह से गांव का आकर्षण खराब हो रहा था, तो इसलिए गांव वाले सोच रहे थे इस डर से हमें कैसे भी करके निजात पानी है, लेकिन कैसे पाई जाए वो कोई नहीं समझ पा रहा था। उनको ये तो पता था कि अगर उन्हें इस डर के माहौल को गांव से अगर हटाना है, तो अगर उन्हें गांव के से ये माहौल हटाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक ही काम करना पड़ेगा कि वो गुफा का जो डर है वो लोगों के मन में से खत्म करना पड़ेगा। तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार अब, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। गांव वाले खुद तो जाने के लिए डर रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था कि वो एक बहुत भयानक जगह है, वहां जो गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। तो उन्होंने 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गांव वालों ने मैटर को सॉल्व करने के लिए। तो वो दोनों लोग आए। जब वो लोग आते हैं, पहले तो वो बाहर से गुफा का मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद वो 2 जने जो होते हैं उनका नाम होता है, एक का राजू एक का अनमोल। वो दोनों तैयारी करने के बाद जब अंदर जा रहे होते हैं तो एक गोपाल नाम का आदमी होता है, वो उनसे ये बोलता है कि भाई साहब आप अंदर मत जाइए, आप अभी इस गुफा का रहस्य नहीं जानते हैं। अगर आप अंदर गए तो आप वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। ये बात सुन के राजू ने बोला कि गोपाल जी, हमारा तो काम ही है ये, हमें तो ये काम अपनी ड्यूटी पूरी करनी ही है। हमें डिपार्टमेंट पैसे ही इस काम के देता है, तो ये टास्क हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। परेशान ना हो, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो वो दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद सब कुछ अभी तो नॉर्मल है, वो दीवारें वगैरह चेक कर रहे हैं कि यार ये तो अजीब सी गुफा थी भी अजीब। जब वो थोड़ा अंदर चले जाते हैं तो उन्हें आवाज आती है। तो थोड़ी देर तक तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जब थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं वो, तो उन्हें आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों की आवाज में बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। हंस रही है गुफा, गुफा के अंदर से हंसी की आवाज आ रही है। और गुफा की ये बातें सुन के राजू और वो ये कहते हैं कि भाई आज तक ये कैसे, कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है कि क्या है, मतलब गुफा के अंदर से कैसे आवाज आ रही है। अनमोल कहता है कि राजू आज तक हमने कोई ऐसा केस हैंडल नहीं किया है जिसमें गुफा कोई हमसे बात कर रही हो और ऐसे बोल रही हो, क्योंकि गुफा की आवाजें आ रही थी लगातार। वो कह रही थी तुम यहाँ से चले जाओ, वरना रात 12 बजे तुम्हारी मौत निश्चिंत है। तो जो राजू था, राजू ने ये कहा कि यार बात तो तेरी सही है, लेकिन तू ज्यादा मत सोच और टॉर्च उठा और फोटो क्लिक करनी स्टार्ट कर, पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर। अनमोल ने पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू किया। पिक्चर कलेक्ट करते 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 वो थोड़ा सा आगे चला गया। जब वो आगे पहुंचा तो वहां पे उसे दिखा कि एक दरवाजा है जिसपे लिखा हुआ है दूसरी दुनिया का दरवाजा। जब वो उस गेट के पास पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है उसे एकदम से अपने दादा की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अनमोल बेटा, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूं, आओ मेरे पास आ जाओ अंदर। तो ये आवाजें सुन के अनमोल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है शायद ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है सच में ही, जहाँ पे मेरे दादा हैं। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पीछे से उसे राजू के चीखने की आवाज आती है बहुत ही तेज। तो वो एकदम भाग के राजू के पास जाता है और जैसे ही वो राजू के पास जाता है तो देखता है कि राजू वहां नॉर्मल खड़ा हुआ है। अनमोल उससे गुस्से से राजू ये कैसा मजाक है। तो राजू हंसने स्माइल करने लगता है। तो वो राजू से कहता है राजू आओ चलो, मैं तुम्हें एक रहस्य की चीज दिखाता हूँ, आओ जल्दी एक दरवाजा दिखाता हूँ। तो वो दोनों साथ साथ में उस दरवाजे तक जाते हैं
तो अनमोल फिर उसे बताता है कि इसके अंदर से मुझे दादाजी की आवाज आ रही है और ये दरवाजा मुझे दूसरी दुनिया का दरवाजा लग रहा है, तो क्या हम चले? तो राजू कहता है अगर तुम्हें आवाज आ रही है तो जाओ, बिल्कुल जाओ, अंदर जाओ। तो कहता हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही वो फिर से दरवाजा पकड़ता है खोलने के लिए, उसे ध्यान देता है वो कि राजू जब अंदर आया था तब उसने दूसरे कपड़े पहने हुए थे और अभी उसने दूसरे कपड़े पहने हुए हैं। तो वो ये सेम चीज बोल देता है कि राजू जब तुम अंदर आए थे तब तो तुमने दूसरे कपड़े पहने हुए थे और अब तुमने दूसरे कपड़े पहने हुए हैं, ये तुमने कपड़े कब चेंज किए? ये बात सुन के राजू हंसने लगता है और राजू के दांत बड़े हो जाते हैं। राजू का कद बहुत लंबा हो जाता है और राजू के नाखून बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं एकदम, और वो एक डेविल बन जाता है। और वो डेविल बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत जोर से। उसे देख के अनमोल बहुत ज्यादा डर जाता है। अनमोल सोचता है कि यार ये राजू कहाँ गया, ये क्या है? तो डेविल कहता है कि राजू को तो मैंने 10 मिनट पहले ही उस गेट के पार भेज दिया दूसरी दुनिया में, जब तुम्हें उसकी चीखों की आवाज आई थी। तो अनमोल कहता है क्या मतलब, तुमने राजू को मार दिया? तो डेविल कहता है क्या तुम्हें कोई शक है? अगर तुम्हें शक है तो जाओ उस दरवाजे के पीछे और जाके देख लो और मिल लेना अपने दोस्तों से। जल्दी जाओ अगर जाना है, मेरी बात पे शक है तो। फिर अनमोल बहुत ज्यादा डर जाता है। अनमोल सोचता है कि मैं किधर को भागूं, क्योंकि सामने वो डेविल खड़ा है और साइड में उसके दरवाजा है। तो वो सोचता है ये दरवाजा मुझे बाहर तक निकाल देगा, ये झूठ बोल रहा है, दरवाजे में कुछ नहीं है, बाहर चला जाऊंगा। तो वो जैसे ही दरवाजा खोलता है बाहर निकलने के लिए, तो उसे अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने की। और जैसे ही वो कोशिश करता है दरवाजा बंद करने की, इतनी देर में एक हाथ अंदर से निकल के आता है और वो अनमोल को पकड़ के अंदर खींच लेता है। अनमोल चीखता चिल्लाता रह जाता है और वो गेट बंद हो जाता है। बंद होने के बाद डेविल बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हंसते फिर वो भी खत्म हो जाता है, अनमोल भी। डेविल खुश, सब मस्त। बट यही था वो रहस्य जो पहचानने के लिए वो अंदर गए थे, लेकिन वो रहस्य कभी नहीं जान पाए। और ऐसा क्यों हुआ ये भी किसी को नहीं पता। जो भी उस गुफा के अंदर उसका रहस्य जानने जाता है, वो खुद उस रहस्य के अंदर समा जाता है। यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर मेंशन है। मैं मिलता हूं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मौज में रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।